छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों की कुछ क्वेरीज लेना शुरू करेंगे। हकीम शेख साहब का सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर। सर इन्होंने 95 रुपीज़ के लिए हुए हैं ओला पर। सर जिस तरह से आईपीओ के बाद बज़ क्रिएट हुआ था, वो बज़ एकदम से रिवर्स कर गया सर, इतना तेज रिवर्स की मतलब काउंटर ऑलमोस्ट अपने हाई से 50% पर ट्रेड कर रहा है। क्या करें सर? सो हमारा व्यू पॉजिटिव है ओला इलेक्ट्रिक पे। यस, जो ओके। आपने कहा राइटफुली कि जब आईपीओ आया तो बहुत बस बहुत ज्यादा था और स्टॉक बहुत ओवर वैल्यू हो गया। आफ्टर द लिस्टिंग इट वेंट अप ऑल द वे टू 150। मेरे हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस इज स्टिल क्वाइट स्ट्रांग। वो अभी भी मार्केट लीडरशिप में है। इट्स नॉट कि ही इज लॉस्ट दैट मार्केट लीडरशिप, दे आर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग। अभी उनकी एक नई ओला लॉन्च होने वाली है विच विल obviously also get more traction। और जैसे पूरी इंडस्ट्री ग्रो होती है, आई थिंक ओला विल बी एबल टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। दूसरा, जो हम लोग ने पहले भी बात किया था कि दे आर वर्किंग ऑन वर्टिकल इंटीग्रेशन, की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम वो करने वाले, उनका प्लांट सेटअप में है। जैसे वो हो जाता है, दे विल बिकम more competitive on pricing and probably be able to become profitable from the loss making that they are doing at this point of time। दूसरा, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले इन करेगा। सो वी आर टॉकिंग ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मेरे हिसाब से दिस कंपनी इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शायद 2 to 3 years 95 पे जो लिया है वो शायद थोड़ा एवरेज कर सकते हैं एट दिस पॉइंट एंड प्रोबेबली स्टे इन्वेस्टेड फॉर 2 to 3 years। जी। श्वेता जी पूछ रही हैं सर, अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी पोर्ट्स, इन्होंने थोड़े हाई प्राइस के लिए हुए हैं। अदानी एंटरप्राइज स्पेशली 2900 के, अदानी पोर्ट्स 1200 के हैं। पूछ रही हैं सर क्या करना चाहिए। सर मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं कुछ, क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत सर ये वैल्यूएशन रिजल्ट्स उस पर जितना चलते हैं, मुझे लगता है ये शेयर सेंटिमेंट पर ज़्यादा चलते हैं। तो सेंटिमेंट कुछ क्रिएट होगा 12-14 तारीख तक, फरवरी तक? डिफिकल्ट टू से अगर सेंटिमेंट क्रिएट होएंगे, बट लेट्स पुट इट दिस। अगर मुझे अडानी ग्रुप में कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अडानी पोर्ट्स इज द कंपनी दैट वी लाइक द मोस्ट। क्योंकि इंडिया में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, यू कैन नॉट चूज टू इग्नोर देम गिवन द नंबर ऑफ पोर्ट्स दैट देयर। जो आपके इन्वेस्टर का क्वेश्चन था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो प्राइसेस पे लिए हैं वहां से रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल है। Adani Enterprise पे मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ, but even on Adani Ports, I would have said 800 is a fair price for Adani Ports at this point of time। जो उनके earnings basis है, जो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के ग्रोथ हो सकते हैं और जो अडानी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता था। सो फॉर मी एट दिस पॉइंट, इवन दो वी थिंक कि ये कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट लायक है, उनके वैल्यूएशंस मीट नहीं हो रहे। तो इनफैक्ट आई वुड एक्चुअली से किसी को अगर बेचना है तो अडानी पोर्ट्स बेच भी सकते हैं एंड लुक टू बाय क्लोजर टू 850-900। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स अभी ऑलमोस्ट 1100 आ रहा है, आपको 10% का एक डाउन मूव है अदानी पोर्ट्स पर। तो अगर आप यहाँ से किसी भी राइस पर निकलती हैं मैम, तो 850 870 की रेंज पर आप जाकर इसको प्लस कर सकते हैं। सर एच ए एल में क्या आपका व्यू रहेगा सर? क्योंकि हमने देखा कि डिफेंस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आया है और डिफेंस के शेयर्स बजट वाले दिन से पिट रहे हैं और अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं चलने का। हालांकि आज थोड़ा सा एच में हल्का सा मूव है, लेकिन क्या करें सर? तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड अभी थोड़ा कम लग रहा है। जब 5000 था वी वर वेरी वेरी नेगेटिव, वी सेड वैल्यूएशंस आर जस्ट नॉट जस्टिफाइबल। द स्टॉक अभी काफी करेक्ट हुआ एंड देयर विल ऑलवेज बी अ रीजन। रेट्रोस्पेक्ट में हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये रीजन था कि करेक्ट हुआ। अभी जो हम लोग ने डिफेंस पे भी बात की कि यस, डिफेंस सेक्टर पे ऑर्डर शायद थोड़े कम रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हैल डजंट हैव इनफ ऑर्डर्स, ही हैज। वी बिलीव कि द नेक्स्ट 2 years ही विल बी, वो भी अपना रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी सब ग्रो कर पाएंगे। बट अगेन ये प्राइस पे भी मुझे थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। आवर आइडियल प्राइस फॉर बाइंग वुड बी क्लोज टू 3000 रुपीज। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है देन आई वुड एडवाइस यू वेट अ लिटिल, wait closer to 3000 levels। अगर maybe 3, see we may not say कि exact 3000 आ जाए, but if 3100 200 odd levels come, one should start accumulating the stock from a 3 to 5 year perspective। uh, again you're not going to get returns in a short run। गवर्नमेंट ने yes थोड़ा सा बजट में एक्सपेंशन कम किया है, but we believe that defense will continue to get a share and HAL is kind of monopoly जो इंडिया में है एरोप्लेन बनाने की और
for the orders that they have, not only from India but from Malaysia and abhi Indonesia. Say maybe they could get something, so they will continue to do well. So 3,000 3,200 के बीच में we have a buy recommendation. ओके सर, हुंडई आईपीओ पर पूछ रहे हैं कि एक दर्शक है हमारे सुरेश जी, वो बोल रहे हैं कि सर हुंडई आईपीओ लिया था, अब क्या करना है सर, इस काउंटर पर आपका व्यू जानना चाहते हैं वो. So I think we can hold on. Valuations जब IPO आया था were a little rich. देखिए इंडिया में भी बिलीव कि ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो. Hyundai सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है. कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, बट वी बिलीव कि Hyundai के प्राइस पॉइंट्स और Hyundai के जो मॉडल्स है क्वाइट मार्केट में काफी अच्छे से एक्सेप्ट हो चुके हैं. सो दे विल बी एबल टू डू वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट. दूसरा, दे आर लुकिंग एट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका एंड सम ऑफ दीज अदर कंट्रीज. तो मेरे हिसाब से वो बिजनेसेस विल आल्सो सी सम ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड. इट विल टेक टाइम, बट उनका एक्सपोर्ट बिजनेस एज इट स्केल्स अप, आई थिंक Hyundai की प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ेगी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर Hyundai यू बॉट एट द आईपीओ, ऐसे ये प्राइस पे एवरेज करके होल्ड अगेन, you will probably make money in the next 1 year itself. ठीक है समीर सर, लास्ट क्वेश्चन, कोई आपके रडार पर स्टॉक्स हैं जो आप इस मार्केट में अब बाय कर रहे हैं? तो मैं आपको एक स्टॉक हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरा फेवरेट है और मार्केट में बहुत बहुत जोर से पिटा हुआ है फिलहाल. स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर 800 का 300 भाव हुआ है. नाउ वी एज ए कंट्री इन इंडिया आर स्टिल फोकस्ड हाईली ऑन सोलर पावर. ये नहीं पीवी शीट्स बनाती है, ना ही ग्लास बनाती है, ना ही कुछ बनाती है. व्हाट दे डू, दे आर अ ईपीसी प्लेयर. सॉरी. तो व्हाट दे डू इज कि अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है इन लार्ज स्केल, वी विल टेंडर एन ऑर्डर. आप वो टेंडर करेगी कि हमें इतने में कंस्ट्रक्ट करके आपको दे दूंगा. नाउ दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस डज नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ एनी डाउनसाइड फॉर एनी प्रोडक्ट, क्योंकि अगर किसी का ऑर्डर आता है तो I am getting the order, I am buying the product, I am putting it in place, I am setting up the plant and I am handing over to the customer. तो मेरा डाउनसाइड इसमें ज्यादा है नहीं, unless वो कस्टमर डिफॉल्ट करता है. एंड दैट आई डोंट, आई मीन जो ऑर्डर्स जो बड़े प्लेयर्स दे रहे हैं, आई डोंट थिंक डिफॉल्ट वहां से आने वाला. Why the stock has corrected is क्योंकि they had initially given a current year guidance कि वो रेवेन्यू 8,000 करोड़ का करेंगे, पर उन्होंने लास्ट क्वार्टर के बाद गाइडेंस थोड़ा डाउन किया 6,500 करोड़, क्योंकि उनका जो एक कस्टमर है उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था फॉर सेटिंग अप द प्लांट, उसके वजह से उनका वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है. सो दे हैव शिफ्टेड दैट टू नेक्स्ट ईयर. Company is guiding that they will do 10,000 crore turnover for the next year with a about 8 to 10% EBITDA margin. अगर वो करती है तो we believe the company's profitability will change quite drastically और आपको अच्छे करेक्शन पे ये स्टॉक मिल रहा है. So I am disclaimer, मैं खरीद रहा हूँ, हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं. प्लीज स्पीक टू योर एडवाइजर बिफोर बाइंग. पर ये एक स्टॉक है जो मेरे रडार पर अभी टॉप पे आ रहा है. बिल्कुल. SW सोलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है ना? जी हाँ बिल्कुल, ये रिलायंस ग्रुप की. रिलायंस ओन्स 32%. ये वर्चुअली डेट फ्री भी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने QIP किया था जिसमें उन्होंने काफी पैसा रेज करके डेट रिडक्शन किया था. और दे ऑल्सो हैव बैक एंड, जब रिलायंस ने शाहपुर जी पालन जी से लिया था कि अगर कोई भी हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है और दे आर नॉट एबल टू कलेक्ट और दे हैव सम पेनल्टी, शाहपुर जी पालन जी एंड द ओल्ड प्रमोटर कैजाद दारूवाला विल बी पेइंग फॉर दैट डिफरेंशियल टू द कंपनी. और उन्होंने कंपनी से कलेक्ट भी किए हैं इन द लास्ट क्वार्टर 300 करोड़. ओके ठीक है. तो रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी जहां पर कि SW सोलर, जहां पर कि अब इसमें सर खरीदारी की राय दे रहे हैं और काफ़ी टूट चुका है, तो काउंटर अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है. समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े, सब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. आगे बढ़ते हैं. अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं. हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट लवलेश शर्मा सर जुड़ चुके हैं. लवलेश सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. सर, मार्केट में तो अच्छा स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं मार्केट पर बीच बीच में बात करूंगा, लेकिन अभी चूंकि हमारे दर्शकों की क्वेरी का सेशन चल रहा है जिसमें हम उनके सवाल लेते हैं, तो सर मैं उसी को कंटिन्यूएशन में बढ़ाता हूं. हमारे साथ एक सवाल है पूर्वी अग्रवाल जी का. स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इन्होंने सर 70 रुपये के बाय किए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको?
देखिए, इनको सामने से तो मेरे ख्याल से अभी भी लॉस हो ही रहा है। स्टॉक एक्चुअली उसके मतलब आप देखें तो पिछले एक साल के सबसे निचले स्तर पर है। इनको यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। आप एक स्टॉप लॉस लगाइए 54 रुपए का। अगर यहाँ से स्टॉक और टूटता है तो आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक में और नीचे करेक्शन आएगा 43 से 44 का। और स्टॉक काफी बीटन डाउन है। एक उम्मीद यही है कि आपका ये 54 रुपए का अगर लेवल नहीं टूटता है तो यहाँ पर रिबाउंड देख सकते हैं वापस से 63 64 के लेवल्स तक। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए और इसमें कोई नया निवेश की तो अभी मेरी सलाह नहीं रही। ठीक है, तो नए निवेश की सलाह नहीं होगी। एक हमारे दर्शक हैं मैवरिक करके, इनका आईडी बना हुआ है एच जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं, 1 साल का विजन रखना चाहते हैं। विवेक जी, स्टॉक का नाम? सर एच जी इंफ्रा। एक जी इनका। हाँ जी। जी देखिए, स्टॉक मतलब इनका नजरिया ठीक है 1 साल, पर स्टॉक अभी काफी एक बीटन डाउन है। मैं अभी भी बोलूंगा कि यहाँ पर जो मार्केट की क्यूज है वो किसी साइडवेज एक रेंज बाउंड एक्शन की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक पर्टिकुलर सेक्टर में रिटर्न दिया है। 2024 2023 का फॉर्मर रहा है ब्रेकआउट के बाद। पर अभी मुझे लगता है कि स्टॉक काफी एक पॉइंट ऑफ पोलैरिटी पे आप बोल सकते हैं वो ब्रेक करा है। स्टॉक में निचला स्तर में अभी भी मानता हूँ कि 1170 से 1160 ये ऐसे लेवल्स है जहां पर एक बार उसमें फिर से हमको थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। पर 1213 1220 के आसपास मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी महंगा है। टेक्निकली स्टॉक में अगर कुछ बॉटम या आप बोल सकते हैं कि अगर सपोर्ट है तो वो 1170 के आसपास है। तो मैं इनको वेट करने की सलाह दूंगा आपको। इस स्टॉक पे इस लेवल पे ये स्टॉक मिले तो इसमें जरूर आप फिर कर सकते हैं, लेकिन उस समय फिर इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा 1115। ठीक है। सुमन सौरभ जी का सवाल है सर, एसबीआई कार्ड इसने आईपीओ से लेकर अभी तक परफॉर्म नहीं किया, अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा है पिछले 1 महीने से, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें सर? नहीं, बिल्कुल स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा है, पर ये स्टॉक मेरी रडार पे भी आया था पिछले हफ्ते। एंड मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दूं कि हमने भी सजेस्ट करा है। मेरे ख्याल से एसबीआई कार्ड आने वाले कुछ महीने या एक आप बोल सकते क्वार्टर्स तक और आने वाले 1 साल आप बोल सकते तो मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेगा। स्टॉक में काफी अच्छा ही डिसेंट ब्रेकआउट हुआ है। अब तो फिर भी थोड़ा सा 825 के आसपास मुझे लगता है महंगा है। पर ये स्टॉक अगर आपको 830 से लेके 800 तक की रेंज में मिले तो उसमें जरूर बाय करें। नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेरा बड़ा रहेगा, ऑलमोस्ट 10% का 750 के आसपास। और जो अपसाइड बन रहा है स्टॉक में ऑलमोस्ट 4 डिजिट तक बन रहा है। तो वो 1000 आप मान सकते हैं या आप ऑल टाइम हाई 1200 भी मान सकते हैं। पर मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 4 डिजिट का हो जाएगा। 750 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी। अरविंद कुमार जी पूछ रहे हैं सर, बी एच ई एल, इनका बाय प्राइस है 295 का, लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से क्या करें सर? फिर लॉन्ग टर्म में देखिए बीएचईएल बहुत अच्छी कंपनी है, पर आप बोल सकते हैं कि केपेक्स का थोड़ा सा यहाँ पर मुझे हमको एक बोल सकते हैं कि आप एक ग्रे एरिया दिख रहा है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म करा है, अच्छा चला है। पर मुझे लगता है बीएचईएल का अगर आपको बहुत लंबा नजरिया है आने वाले 2 से 3 साल का, तो ऑब्वियसली स्टॉक आपको 200 रुपए के आसपास मिल रहा है। अच्छा है, आउट परफॉर्मर है, 326 का ऑल टाइम हाई है। जब ये स्टॉक एक बार 225 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आई थिंक यहाँ से इसमें अपसाइड की प्रोबेबिलिटी जो है काफी अच्छी हो जाती है। तो स्टॉक अच्छा है, करंट लेवल्स पे भी अच्छा है। 225 एक बैरियर के बाद ये लुक्रेटिव बन जाता है, फिर वही स्टॉक अपना एक जर्नी जो अपवर्ड जर्नी है मेरे ख्याल से वो स्टार्ट कर देगा। फिलहाल इसमें आप कर सकते हैं निवेश, का नजरिया बस 2 से 3 साल पर है। ठीक है। सुनीता चौधरी जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं। कमलेश बैथा जी पूछ रहे हैं कि एंजल वन और सेनको गोल्ड में कुछ एवरेज किया जा सकता है। इन्होंने लेवल्स तो नहीं बताए सर कि किस लेवल पर खरीदे हुए हैं, लेकिन लगते हैं कि सर ये बॉटमिंग आउट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक ब्रोकिंग या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो अब एक ट्रैक्शन देखा था। क्योंकि स्टॉक्स में अब हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो सारा आप बोल सकते हैं स्पेशली ब्रोकिंग जो इनका क्वेश्चन था एंजल वन था, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में ऐसी कोई तेजी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे और ना सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कोई आगे ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फिलहाल तो मैं इनको सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको निवेश करना भी है तो भी सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका निवेश है ऑलरेडी तो मैं नीचे मानता हूं कि 2045 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंजल वन में, आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं। विवेक जी, दूसरा स्टॉक का नाम आपने क्या बताया था? सर सेनको गोल्ड। SENK हो, राइट? हाँ, SENCO सर,
सेनको ही गोल्ड हो में राइट कोई या राइट सेनको गोल्ड हाँ। या नहीं देखिए सेनको गोल्ड भी अगर आप देखें तो ये तो ठीक है एंजल वन और दूसरे एमओएसएफएल और जो बड़े प्लेयर्स उनमें हमने अच्छा टेका था। ये तो स्टॉक आप देखिए कि पिछले एक साल से काफी अंडर परफॉर्म ही रहा है स्टॉक में जो ऊपर में आप बोल सकते हैं कि 700 710 से जो करेक्शन शुरू हुआ था वो इतना डीप हुआ कि स्टॉक 450 तक आ गया। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई से इतना करेक्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको संकेत दे रहा है कि वो सस्ता है। मुझे लगता है कि स्टॉक ठीक है ट्रैक्शन पर सेक्टर में नहीं है। सस्ता जरूर है करंट लेवल्स पे आपको मैं मान सकता हूँ पर ये 523 पे भी मुझे लुक्रेटिव नहीं लगता। अगर इसमें और एक बेरिश करेक्शन बना तो स्टॉक नीचे 417 तक पे जा सकता है। तो स्पेशली ये ब्रोकिंग स्टॉक्स में मैं फिलहाल निवेश की तो सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास एक पुरानी होल्डिंग है तो ठीक है आप बने रह सकते हैं। टेंको में अगर मैं नीचे बोलूँ तो आप एक 475 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आपकी होल्डिंग है। इसमें नए निवेश की तो सलाह मेरी भी नहीं है। ठीक है। सर एक शेयर में ये मेरा सवाल है आइडिया में, क्योंकि इस सवाल पे इस क्वेश्चन को मैं ले नहीं पाया था। आइडिया में आज कुछ खबर है कि हो सकता है कि एजीआर मामले पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आ जाए कि एजीआर में जो इनको माफ़ी देनी थी या कुछ इनको राहत देनी थी उसको लेकर इस तरह की बातें आई थी कि 52,000 करोड़ तक का राहत जो है वो आइडिया को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेशन पहले कुछ दिन पहले आई, फिर उसके बाद बजट डे पर आई कि बजट में शायद टेलीकॉम कंपनीज़ को कुछ राहत दी जा सकती है। लेकिन आज मैं मॉर्निंग में कुछ पढ़ रहा था तो उसमें था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि शायद इस वीक में स्पेशली मंगलवार तक हम कुछ डिसीजन शायद आ जाए। अगर सर आता है एजीआर ड्यूज पर और जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि 52,000 करोड़ का इनको रिलीफ मिल जाता है, कहाँ लगता है सर आइडिया वोडाफोन का शेयर? देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको एक बहुत इसमें तो फिर शेयर की एक न्यूज में बने ही रहता है। दूसरी बात कि स्टॉक की जो वोलेटिलिटी है वो हमेशा इसलिए भी बढ़ी हुई रहती है क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट भी बहुत है और काफी ये रडार पे भी रहता है क्योंकि सस्ता भी है। दूसरी बात जो जहां तक कि एजीआर न्यूज की बात है और निर्मला सीतारमन जी ने जो 1 लाख करोड़ का टेलीकॉम और आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया और फिर इनको एक 52,000 करोड़ की जो आपने राहत की बात बताई आई थिंक वो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन बने रहेगा। मुझे लगता है कि अगर बहुत शॉर्ट टर्म आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं तो स्टॉक में 8.70 का एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में मुझे लगता है 10.90 या 11 तक के स्टॉक में एक रैली आ सकती है। पर ये वो स्टॉक है जिसने काफी लोगों की वेल्थ भी डिस्ट्रॉय करी है एट द सेम टाइम क्योंकि स्टॉक आप देखें तो 70 80 और फिर 25 20 जो इसके नॉर्मल रेंज लगता था और वहां से ये 6 रुपए तक आ गया था 5 2 रुपए भी गया है। मुझे लगता है कि इसमें लंबा नजरिया तो न रखें और ना ही ज्यादा उम्मीदें रखें कि कंपनी एकदम स्पिन अराउंड हो जाएगी टर्न अराउंड हो जाएगी और क्योंकि मार्केट शेयर भी कैप्चर करने में मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा इनको जो इनका लूजिंग पॉइंट है। आई थिंक शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मैंने लेवल्स बता दिए नीचे 8.75 ऊपर 11 रुपए तक का टारगेट। पर ये लॉन्ग टर्म बैक नहीं ये आने वाले कुछ हफ्ते का एक नजरिया है। ठीक है। राजेश जी पूछ रहे हैं जमुना ऑटो और आरईसी, क्या सर इन दोनों शेयरों को एवरेज कर सकते हैं? 6 महीने का विजन है। ऑटो स्पेस में हमने ट्रैक्शन देखा है। ऑटो स्पेस में काफी स्टॉक्स ने ड्यूरिंग बजट और बजट के पहले भी अच्छा ट्रैक्शन था। पर जमुना ऑटो के साथ थोड़ा सा तो ये है कि स्टॉक में जो करेक्शन है वो अभी थोड़ा सा और डीपर हो सकता है। मुझे लगता है कि ऊपर में 104 105 अभी इस स्टॉक के लिए हर्डल बन चुका है। जब तक कि ये स्टॉक ऊपर में 104 का लेवल नहीं तोड़ता तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप इसमें निवेश करें। दूसरा आपने आरईसी लिमिटेड का बोला विवेक जी जी राइट। सर जी। आरईसी आरईसी में मुझे लगता है कि हाँ स्टॉक अच्छे लेवल पर है 400 405 के आसपास ये स्टॉक में एक बेस बॉटम बन सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखिए कि जो चीज अभी 421 रुपए चल रही है उसमें मैं अगर 405 रुपए 404 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊं तो वो 3 से 4% की रिस्क। तो अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो वापस से 480 तक का ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अमूमन तकलीफ यह है कि हम मार्केट जब रेंज में होता है तो काफी एक सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है। मुझे लगता है कि आरईसी में 404 405 के आसपास एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें यहाँ से एक 10 से 12% की रैली देखने को मिल सकती है। जी। निशा देशवाल जी पूछ रही हैं मैंगलोर केमिकल में सर क्या करना चाहिए? जी मैंगलोर केमिकल देखिए
कि एक बोल सकते हैं कि मोमेंटम लेस शेयर है, काफी एक मीन रिवर्टिंग शेयर है, स्टॉक रेंज में फंसे रहता है, वॉल्यूम का जो ट्रैक्शन है सडनली स्पाइक होता है एंड देन एकदम ड्राई हो जाती है। जहां तक कि ट्रेंड की बात करूं तो मैंगलोर केमिकल का ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्लो है, आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी स्टॉक के प्राइस में कम है। पर हाँ, अगर किसी का निवेश का नजरिया आने वाले कुछ 2 से 3 महीने का हो तो मुझे लगता है 155 से 160 के बीच में इसमें निवेश कर सकते हैं। 145 का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉक का ऑल टाइम हाई अराउंड 180 है, तो इनिशियल टारगेट तो वो रहेगा 180 के ऊपर 201 का एक दूसरा टारगेट निकल कर आता है। तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें 145 का, और अपसाइड के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अतुल जोशी जी पूछ रहे हैं, एक तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग अतुल जी। आई हैव बॉट एफकॉन एट 469। इनके पास सर एफकॉन के 469 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 2 महीने का व्यू है, क्या करना है इनको? 869 के शेयर पड़े हैं, देखिए सामने से तो ऑलमोस्ट एक 10% का इनको लॉस हो ही रहा है, और स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर ही रहा है। स्टॉक न्यूली लिस्टेड है, अभी कंपनी नया लिस्ट हुई है, पर मुझे लगता है कि स्टॉक ने जो एक ओवरऑल रेंज थी इसकी वो ब्रेक डाउन करी और वो ऑन द डाउन साइड करी है। स्टॉक ने जो इनकी जो खरीदी है, मेरे ख्याल से वहां से स्टॉक ओवर 10% तो चला होगा, पर वहां से जो करेक्शन आया है वो काफी डीप है, और काफी आप बोल सकते हैं कि एक उसकी जो वेलोसिटी थी काफी हाई है, एकदम स्टॉक में जो गिरावट है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तो स्टॉक ऑलरेडी डाउन है। आप यहाँ पर जरूर से स्टॉप लॉस लगाइए 405 रुपए, 406 रुपए के आसपास है, क्योंकि ये स्टॉक भी 428 रुपए है। अगर ये लेवल तोड़ता है फिबोनाची के हिसाब से तो मेरे ख्याल से और इसमें 370 तक की गिरावट होगी। तो यहाँ पर आप कैपिटल स्टक ही कर रहे हैं बेसिकली, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए 400। जी। दीपक जुगाड़ जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सर, इनके पास एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक हैं, और दोनों ही शेयरों में 30% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों को इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से? डेफिनेटली मैं इंडसइंड पे तो मतलब भी आप बोल सकते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म में ट्रैक्शन देखने को मिला है, पर इंडसइंड बेसिकली एक अंडर परफॉर्मर रहा है 2020 के बाद, जो बाउंस बैक आया ओवरऑल मार्केट में। अभी इसमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इंडसइंड पे तो इतना बुलिश नहीं हूँ। इंडसइंड में मैं आपको सलाह दूंगा आप 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और आप निवेश कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इंडसइंड में एक 1300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जहां तक कि इन्होंने बात करी एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक काफी अच्छा है, एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म भी करा है। एक्सिस बैंक में मेरी ऑब्वियसली सलाह रहेगी आपको अगर और इसमें निवेश करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में एक आउट परफॉर्मर ही है, तो एक्सिस में मेरी ऑफ कोर्स बाई की सलाह रहेगी। पर इंडसइंड में मैंने आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है, और उसमें नजरिया मेरा काफी मिड टर्म का है। ठीक है। शिवांश फैमिली के नाम से एक आईडी है, ये पूछ रहे हैं सर टोरेंट पावर 1611 रुपये के लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर लें या लॉस बुक करना पड़ेगा? थोड़ा सा 11 रुपए का लिए देखिए, इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन है 1300 का। जहां तक के साइकोलॉजिकली बेस्ड बात करूं तो ये जो इसका लेवल था ये मार्च 2024 का भी लेवल था, जहां से स्टॉक ने 1300 से 100 ऑलमोस्ट ऊपर में 2000 रुपए तक की रैली दी थी। तो एवरेज तो ना करें, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ऑन अ सेफर साइड 1280 रुपए का। अगर ये तोड़ता है तो स्टॉक में 1140 से लेके 1020 तक के गिरावट बनेगी। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये लेवल नहीं टूटता है, सस्टेन करता है, तो आप फिर बने रह सकते हैं। आपका नजरिया थोड़ा बड़ा करें, वापस से स्टॉक में आपको एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर फिर से एक 1540 से 1750 के लेवल देखने को मिल सकता है। जी। रोशन जहान जी पूछ रहे हैं सर टाटा टाइटन 3564 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इन प्राइस पर एवरेज कर सकते हैं क्या? जी, टाइटन देखिए एक अपनी एक अलग ही बुल रन एंजॉय करता है, और एक साइडवेज मोमेंटम होता है, और का अगर निवेश का नजरिया लंबा है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। स्टॉक अभी साइडवेज है, पर मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक में 3710 का लेवल तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो और ऊपर ऑल टाइम हाई जो इसके 3900 और 5200 के साइड प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो यस, मेरे को लगता है कि अगर आपको इसमें और निवेश करना है तो आप वेट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक में 3300 से 3400 के लेवल्स हैं, काफी अच्छे हैं। वहां पर आप देखिए वॉल्यूम स्पर्ट भी आया स्टॉक में, रिसेंट करेक्शन जब हुआ था स्पर्ट आया था। तो मेरे ख्याल से 3300 से 3400 के बीच में अगर आपको मिल, अब इसमें डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। और अच्छी बात है आपका निवेश का नजरिया भी काफी लंबा है, तो यस मेरी बाय की सलाह रहेगी टाइटन में। जी।
रिजवान साबरी जी का सवाल है, पारादीप फॉस्फेट, हालांकि हमने इसके रिजल्ट्स पर तो बात की थी, लेकिन इन्होंने सर 124 रुपये 70 पैसे के लिए हुए हैं। रिजल्ट्स वाई ओ वाई ठीक हैं, ले थोड़ा मार्जिन्स पर प्रेशर जरूर देखने के लिए मिला, लेकिन क्यू ऑन क्यू थोड़े से वीक हैं सीजनलिटी की वजह से। अब चूंकि 10 रुपये ऊपर के इनकी बाय प्राइस है, अभी क्या करें सर, होल्ड करें या एग्जिट कर लें? नहीं, मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपका निवेश का नजरिया अच्छा रखे। ये पारादीप पे मैं भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली एक वेल्थ क्रिएटर ही है। मार्जिन्स अभी श्रिंक हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमको दबाव देखने को मिला है, पर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ है स्टॉक में। काफी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है एंड मेरे ख्याल से इन्होंने मार्जिन जो है पिछले कुछ सालों से मेंटेन करी है। ऑब्वियसली सिक्लिकलिटी की वजह से उसके पर्टिकुलर स्पेस में उसको अभी मार्जिन में प्रेशर दिख रहा होगा। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं यहाँ पर आपको 101 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा। अगर 101 रुपए का स्टॉप लॉस होता है तो आप उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे लगता है ऑन द अपसाइड पारादीप वापस से 144 से 160 के टारगेट आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकते इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं फोन लाइन पर, हरीश जी हैं। हरीश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास फोर्टिस के 50 शेयर हैं 630 रुपए के रेट पर। एवरेज करूं या सेल कर दूं? ठीक है, पूछ लेते हैं। लवलेश सर, फोर्टिस 630 के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना है इनको? फोर्टिस हेल्थ केयर, विवेक जी, राइट? जी सर, फोर्टिस हेल्थ केयर अभी 617 रुपये चल रहा है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है? हाँ, ज्यादा नुकसान नहीं है। आप 575 का स्टॉप लॉस लगाएं। खैर नजरिया अपन को पता नहीं है इनका नजरिया कितना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्या सोचकर इन्होंने वो खरीदा था। पर आप 575 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये टूटता है तो स्टॉक में थोड़ा सा और डाउनसाइड बनता है। तो 575 के ऊपर है स्टॉक में, आप तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 664 तक का एक पुल बैक। पर वो शॉर्ट टर्म में रहेगा क्योंकि जो ट्रेंड है ओवरऑल अप ट्रेंड वो साइडवेज हो सकता है, और मेरे को लगता है कि ये रेंज में ही रहेगा 670 से 600 रुपए तक की। 575 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में आपको ये 660 650 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं सर, CDSL 1500 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड करें या एवरेज करें? सीडीएसएल देखिए, मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा। अगर पहले भी हमने एक बार ये कवर करा था, स्टॉक अच्छा है नो डाउट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऊपर के लेवल्स पर हैं, आप वेट करें 1140 1200 के नीचे जब ये स्टॉक जाएगा वहां पर बहुत अट्रैक्टिव बेट बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो 1140 से 1190 की रेंज में आता है। आप वेट करें। अगर आपको और इसमें निवेश करना है तो मेरे ख्याल से आप 1190 के नीचे जब जाए तो इसमें डेफिनेटली निवेश करें। स्टॉप लॉस भी तब थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1100 का एक कंफर्ट लेवल लेगा। वापस से हम इसमें एक बुल ट्रेंड तक देखने को मिल सकता है। तो सीडीएसएल में मेरी बाई की सलाह रहेगी, लेवल्स मेरा 1190 के नीचे। जी, रोशन जी का सवाल है सर, विष्णु प्रकाश आर पुंगिया लिमिटेड VPRPL, इन्होंने 294 के लिए हुए हैं, अभी 218 चल रहा है, क्या करना है सर? देखिए, आज भी गैप डाउन है स्टॉक में, और स्टॉक में ऑब्वियसली अगर देखें तो उसके काफी अच्छा सपोर्ट था। 226 का स्टॉक ने आज ही तोड़ा है। और यूजुअली हाई वॉल्यूम डे है आज, मतलब इसमें स्टॉक में जो वॉल्यूम है पिछले कुछ दिनों में नहीं देखा गया है। तो हाई वॉल्यूम डे यही इंडिकेट करता है कि आज जो भी इसमें ऑन द डाउन साइड गया है, मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। आप स्टॉप लॉस लगाइए 209 रुपए का, आज जो था मेरे ख्याल से आज का लो का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रहिए। स्टॉक में एक जो शॉर्ट कवरिंग है, आप बोल सकते हैं कि आप जो गैप है 244 तक उभर के देखने को मिलेगा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं आपको 208 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा। ऊपर में 250 के आसपास आप इस स्टॉक में निकल सकते हैं। ठीक है। प्रियंका पटेल पूछ रही हैं कि टाटा स्टील के फंडामेंटल के बारे में बताएं सर, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं क्या? और एक दर्शक सर ये भी पूछ रहे थे कि IRFC को बेचकर टाटा स्टील ले सकते हैं क्या? स्टील, एल्यूमिनियम या फिर आप पर रिलेटेड या स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में जब जाते हैं तो मैं यहाँ पर दर्शकों को ये जरूर बता दूंगा कि इनकी एक साइकिल होती है, और ये जो साइकिल होती है काफी कुछ आप बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल को फॉलो करती है। और मेटल स्पेस स्पेसिफिकली टाटा स्टील हुआ, हिंडाल्को हुआ, दूसरे कॉपर रिलेटेड या कॉपर के अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं कुछ उस पर डिपेंड करते हैं। टाटा स्टील ने एक अच्छी रैली इंजॉय करी है उसके
बिजनेस या फंडामेंटल का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। पर अभी फिलहाल एक्चुअली कमोडिटीज में दबाव इसलिए भी रहेगा जब आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेज या ग्लोबल स्टेज पे जब आपके टैरिफ वॉर चल रहे हो, एक तरफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो डोमिनेट करती है कमोडिटीज को, स्पेसिफिकली मेटल स्पेस में, दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो डोमिनेट करती है डिफेंस स्पेस में, उनमें जब टैरिफ वॉर चल रहा हो कमोडिटीज में ऑब्वियसली प्रेशर देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली, इन्फ्लेशन, ये काफी चीजें इफेक्ट करती है इस पर्टिकुलर सेक्टर को, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं तो वो केपेक्स से रिलेटेड होती है। आई थिंक टाटा स्टील या पर्टिकुलर मेटल स्पेस में थोड़ा सा भी दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि चीजें ग्लोबली अनक्लियर है। अनक्लियर स्टेज में ऐसे स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हैं। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑब्वियसली बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से एंजॉय करेगा उसकी एक पर्टिकुलर बुल साइकिल जो नेक्स्ट आएगी। पर फिलहाल मुझे लगता है कि टाटा स्टील आपको 110 से 120 के आसपास अगर मिले तो इसमें बाय करें। अभी करंट लेवल्स 132 133 पे मैं मानता हूँ कि इसमें और एक डाउन साइड। ठीक है, इस बीच एक काउंटर है पैसा लो जिसके कि नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू है 168 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ आया और जो प्रॉफिट है वो 56 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ आया। ये वाई ओ वाई बेसिस पर है और क्यू एन क्यू बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ आया। अभी काउंटर में एकदम से ही सर्च देखने के लिए मिला था। सुबह से ये काउंटर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है लेकिन 7% ऊपर था। अभी ये काउंटर अभी 5.5-6% ऊपर है। लवलेश सर, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? हाँ, मेरे ख्याल से आपने जो पूरा मैट्रिक्स बताया फंडामेंटली या फिर उसके रिजल्ट के हिसाब से, उस हिसाब से तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो 41 से 38 के आसपास है। ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहा है 2022 का। जब ये लेवल टूटा था स्टॉक में एक वॉल्यूम पर जंप देखने को मिला था और स्टॉक 100 रुपए तक गया था। तो मान लें कि 50% रिट्रेसमेंट जो उसको हम बोलते हैं बहुत अहम लेवल बन जाता है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट 99 रुपीज से आप देखिए 50% करेक्ट हो चुका है, अवेलेबल है बिटवीन दिस रेंज। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात करूं तो ये वर्थ रिस्क है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 41 रुपीज का। ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक में वापस से 55 रुपए का एक एक्शन देखने को मिलेगा या प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया और टारगेट मुझे लगता है कि 55 रुपए और उसके बाद 52 रुपए तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक मूव मिल सकता है पैसा लो में, सर का मानना है। और नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं। अब देखना होगा क्योंकि काउंटर पिटा हुआ काफ़ी है तो थोड़ा भविष्य ऐसा ही रहता है कि सवाल काफ़ी उठते हैं, लेकिन ठीक है, रिज़ल्ट ठीक आए हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अगला काउंटर जिसमें कि सवाल आ रहा है वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। सर सुहासनी खौन जी का सवाल है। इन्होंने 800 रुपये की बाइंग प्राइस है इनकी, क्या करना है इनको? 800 रुपए की बाइंग प्राइस है, 710 रुपए आ रहा है। मुझे लगता है कि एजिस में जो शॉर्ट टर्म बॉटम था वो, या इन्होंने जो वर्स्ट M2M या बोल सकते हैं लॉस देखना था वो देख चुके हैं। स्टॉक ने अच्छा एक बॉटम फॉर्म करा है 630 से 620 के रेंज के आसपास और एक अच्छी रिकवरी। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 4% से ज्यादा की बढ़त लेकर चल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि फॉलो अप बाइंग भी आ रही है स्टॉक में। आई थिंक मैंने आपकी खरीदी थोड़ी सी ऊपर की है पर स्टॉक में इनिशियल जो हर्डल है वो 780 रुपए तक का है। 780 अगर क्रॉस करता है तो वापस से 855 और 920 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 780 एक रेजिस्टेंस है जिसको हमको रिव्यू करना पड़ेगा, तब ये स्टॉक आएगा। नीचे में मैं जरूर इनको सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट 640 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लेवल फिर से टूटेगा तो हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक में जो करेक्शन अभी फिलहाल आया है और वो डीपर हो सकता है। 140 का इसको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, वो पूछ रही हैं पावर ग्रिड और हुडको और एनसीसी। मैडम इतने सवाल तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन पावर ग्रिड पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मैं हुडको ले लेता हूँ। 232 रुपये के लिए हुए हैं सर इन्होंने। पूछ रही हैं कि एवरेज करें, सेल करें या होल्ड करें? ये एवरेज की तो सलाह नहीं दूंगा, मैं इनको ये जरूर बोलूंगा 189 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 189 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो 160 तक हो सकता है, तो एवरेज तो करने की सलाह नहीं दूंगा। 189 के अगर नीचे गया तो और करेक्शन तेज भी हो सकता है और तब फिर हमको और स्टॉक सस्ते प्राइस में भी मिल सकता है। तो फिलहाल रेंज में ही रहेगा। मुझे लगता है कि 190 से लेके
240 ये स्टॉक में रेंज बनी हुई है। तब तक ये रेंज से नहीं निकलता ये स्टॉक, मेरे ख्याल से आपको नए निवेश का तो इसमें ना ही सोचे तो बेटर। जी, नरेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं सर, ट्रेंट 6,000 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करूं? क्योंकि सर जिस दिन बजट आया था उस दिन ये सारे कंजम्पशन थीम वाले शेयर चले, HUL चला, ट्रेंट चला, लेकिन उसके बाद 2 दिन में ही सारे फिसलने लगे और अब उन्हीं लेवल्स पे आ चुके हैं या उसके नीचे भी जा रहे हैं। क्या करना है सर ट्रेंट पर? तो बिल्कुल देखिए, जिस दिन पर्टिकुलरली बजट था उस दिन कंज्यूमर ड्यूरेबल मेरे ख्याल से थीम, और हमको यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके ये भी देखना है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम पूरी मार्केट का स्मार्ट मनी निकलकर सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल में शॉर्ट टर्म में चले जाए और वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। ऑब्वियसली कंज्यूमर ड्यूरेबल में आने वाले कुछ महीनों में हमको तेजी देखने को मिल सकती है, एक थीम प्ले आउट हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जब आपका ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो वीक है और आप बेयर्स के ग्रिप में हैं, ऊपर के लेवल आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपकी जो ब्रेथ है वो भी वीक है, तो ऑब्वियसली वो हमको 1-2 दिन के बाद एक जो करेक्शन है वो एक्सपेक्टेड ही था और वो होने को भी दिख रहा है। पर दूसरी बात ये भी है कि ट्रेंड जो है काफी अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ओवरऑल। ये लाइमलाइट में इसलिए भी आता है क्योंकि स्टॉक ने सीधे एक आप बोल सकते हैं कि 1000 से 9000 तक के लेवल्स विद इन अ ईयर, ऐसे विद इन अ ईयर टू दिखा। पॉइंट अच्छा है, पर मैं इनको सलाह दूंगा कि अगर आप इसमें निवेश करें तो 5400 से 5500 ओवरऑल इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया है 50% वहां पर है। मेरे ख्याल से 54-5500 में अगर कोई निवेश करेगा तो आप नीचे स्टॉप लॉस लगाएं 5250 का। अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक में एक बार अगर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा 6400 से 6700 तक जा सकता। जी, सैयद असद जी का सवाल है, जोमेटो सर 220 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? जोमेटो अच्छा है। हमने एक बार इसको रिव्यू भी करा था, हमने यही कहा था कि देखिए स्टॉक में थोड़ा सा एक डाउनसाइड 190 टू 200 का बन सकता है और वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, जो एक अपट्रेंड एंजॉय करा था स्टॉक ने, एक हाई 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 लो का प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो पूरी स्थिति बदल चुकी है या फिर लोअर हाई बना रहा है। मतलब स्टॉक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। पहले वो प्रीवियस हाई था 270 का, फिर वो बना 264 और अब वो हाई कहीं ना कहीं बन रहा है 230 के आसपास, 240 के आसपास। तो जब तक कि स्टॉक 240 के ऊपर सस्टेन करके कुछ दिन नहीं गुजारेगा तब तक इसमें हम बोल नहीं सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है। आई थिंक आप ठीक है, आपका निवेश है, पर इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाए 199 को। स्टॉक अच्छा है अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में मैं इसको अवॉइड भी चलाऊंगा। जी, विनीता जैन जी, गुड मॉर्निंग मैम। इनका सर सवाल है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर, JNK बैंक पर, क्या आपका व्यू जानना चाहती हैं? देखिए स्टॉक में जो आप पैटर्न बोल सकते हैं या फिर आप एक बोल सकते हैं कि ओवरऑल स्पेसिफिकली बैंकिंग स्पेस में मुझे लगता है कि कुछ बैंकिंग स्पेस में कुछ स्टॉक्स में हमने बजट के पहले, ड्यूरिंग द बजट और उसके बाद भी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स में एक्शन है। के बैंक वैसे ही बैंक है, आई थिंक स्टॉक में 90 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ दूसरे बैंकों में हमने एक बड़ी सिलेक्ट बैंक में तेजी देखी, मोस्ट ऑफ द बैंक में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और अपने लोस पे सस्टेन कर रहे थे, न्यू 52 वीक लोस हो सकते हैं। के बैंक ने कहीं ना कहीं अपने अक्टूबर 2024 के लोस को सस्टेन करा और उसमें जो बॉटम फॉर्मेशन है काफी अच्छा है। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ इसमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तब तक ये स्टॉक 89 के ऊपर है, आई थिंक अच्छी बेट हो सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शायद मुझे लगता है के बैंक में 119 ये काफी शॉर्ट टर्म है, पर अगर कोई होल्ड करेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए तो 151 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। सर लास्ट सवाल अभी जयंता घोषाल जी का है, BEL पर 1 से 2 साल का व्यू जानना चाहते हैं कि क्या करना है? नहीं, देखिए डिफेंस एरोस्पेस स्पेस में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं, अपोलो माइक्रोसिस्टम हुआ, BDL हुआ, BEL हुआ, HAL हुआ, मैजदा हुआ। ये एक पर्टिकुलर थीम रहेगी, राइट? आई थिंक अगर आपका नजरिया जैसे लॉन्ग टर्म का है 2030 2029 तक का आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये स्टॉक को रेडार पर रखा और आप इनको निवेश करने का सोच रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी बाय की सलाह रहेगी, स्टॉक में 260 का एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो 260 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लगता है 301 तक का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरी सलाह, जैसे सवाल भी था, तो लॉन्ग टर्म नजरिए से देखने को रहेगा। मेरी फ्रेश निवेश की सलाह रहेगी।